आत्मा पावनात्मा आजा आजा आजा। आइए प्रार्थना को शुरू करते हैं। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज पवित्र आत्मा के आदर में नवेना का 8वां दिन है। मैं इस नवेना में पुनः आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि रोज़ हम पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना करते हैं, अभिषेक के लिए प्रार्थना करते आ रहे हैं, ठीक उसी प्रकार आज भी हम पवित्र आत्मा के स्पर्श के लिए प्रार्थना करेंगे। पवित्र आत्मा हमारे लिए अति आवश्यक है और इस बात को यीशु समझते हैं कि जो व्यक्ति पवित्र आत्मा से भरा हुआ होता है वह बिल्कुल ईश्वर के जैसा जीवन बिताता है। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा उन्हें टहलाता है, पवित्र आत्मा उन्हें अपने अधीन में रखता है। ठीक उसी प्रकार आज हमें एक एक को पवित्र आत्मा की ज़रूरत है। वचन में पढ़ेंगे योहन के सुसमाचार अध्याय 4 वाक्य 24 में। वचन बताता है ईश्वर आत्मा है, आराधकों को चाहिए कि वे आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। ईश्वर आत्मा है और एक एक व्यक्ति को आत्मा की ज़रूरत है। तो आइए इस नवेना में हम विशेष रूप से वही पवित्र आत्मा को पाने के लिए हम प्रार्थना करें, ताकि प्रार्थना के ज़रिए हमें पवित्र आत्मा का स्पर्श मिले। तो आइए हम गीत में भाग लें। आत्मा के आनंद से दिल मेरा भर दे प्रभु। आत्मा के आनंद से दिल मेरा भर दे प्रभु। आत्मा के आनंद से दिल मेरा भर दे प्रभु। आत्मा के आनंद से दिल मेरा भर दे प्रभु। ईश्वर की महिमा जो यहाँ प्रगट हो जाए हमारे बीच। ईश्वर की महिमा जो यहाँ प्रकट हो जाए हमारे बीच। ईश्वर की महिमा जो यहाँ प्रगट हो जाए हमारे बीच। ईश्वर की महिमा जो यहाँ प्रकट हो जाए हमारे बीच। आत्मा के आनंद से दिल मेरा भर दे प्रभु। आत्मा के आनंद से दिल मेरा भर दे प्रभु। पाप का अंधेरा हर दिल से तेरी ज्योति से मिट जाए। पाप का अंधेरा हर दिल से तेरी ज्योति से मिट जाए। पाप का अंधेरा हर दिल से तेरी ज्योति से मिट जाए। पाप का अंधेरा हर दिल से तेरी ज्योति से मिट जाए। आत्मा के आनंद से दिल मेरा भर दे प्रभु। आत्मा के आनंद से दिल मेरा भर दे प्रभु।
चट्टानों सा हृदय से भी पिघला दे तू मोम समान। चट्टानों सा हृदय से भी पिघला दे तू मोम समान। चट्टानों सा हृदय से भी पिघला दे तू मोम समान। चट्टानों सा हृदय से भी पिघला दे तू मोम समान। आत्मा के आनंद से दिल मेरा भर दे प्रभु। आत्मा के आनंद से दिल मेरा भर दे प्रभु। आत्मा के आनंद से दिल मेरा भर दे प्रभु। 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 आपका अनुवाक्य होगा, यह पवित्र आत्मा आ, हे पवित्र आत्मा आ, मेरे हृदय के तनाव को निकाल कर मुझे विश्राम देने, हे पवित्र आत्मा आ, मेरे हृदय की चिंता को निकाल कर मुझे भरोसा देने, हे पवित्र आत्मा आ, मेरे हृदय के भय को निकाल कर मुझे धैर्य देने, हे पवित्र आत्मा आ, मेरे हृदय की चोटों को निकाल कर मुझे कृपा की मधुरता देने, हे पवित्र आत्मा आ, मेरे हृदय के ठंडेपन को निकाल कर मुझे प्रेम का ताप देने, हे पवित्र आत्मा आ, मेरे हृदय के दुख को निकाल कर मुझे आनंद देने, हे पवित्र आत्मा आ, मेरे हृदय की घृणा को निकाल कर मुझे अनुकंपा देने, हे पवित्र आत्मा आ, मेरे हृदय की निराशा को निकाल कर मुझे आशा देने, हे पवित्र आत्मा आ, मेरे हृदय के घमंड को निकाल कर मुझे नम्रता देने, हे पवित्र आत्मा आ, मेरे हृदय के स्वार्थ को निकाल कर मुझे पवित्रता देने, हे पवित्र आत्मा आ, मेरे हृदय के क्रोध को निकाल कर मुझे शीतलता देने, हे पवित्र आत्मा आ, मेरे हृदय के असत्य को निकाल कर मुझे सत्य देने, हे पवित्र आत्मा आ, मेरे हृदय के आलस्य को निकाल कर मुझे उत्साह देने। हे पवित्र आत्मा आ, आप मेरे पीछे दोहराएंगे। हे प्यारे प्रभु यीशु, हे प्यारे प्रभु यीशु, तूने कहा है तूने कहा है यदि कोई प्यासा हो यदि कोई प्यासा तो हो वह मेरे पास आए तो वह मेरे पास और आए अपनी प्यास बुझाए। और अपनी प्यास बुझाए। हे प्रभु, हे प्रभु, हम तेरे सबसे उत्तम वरदान हम तेरे सबसे उत्तम वरदान पवित्र आत्मा के लिए पवित्र आत्मा के लिए भूखे और प्यासे हैं। भूखे और प्यासे हैं। हमें पवित्र आत्मा के फल हमें पवित्र आत्मा के फल प्रेम, प्रेम, आनंद, आनंद, शांति, शांति, सहनशीलता, सहनशीलता, मिलनसारी, मिलनसारी, दयालुता, दयालुता, ईमानदारी, ईमानदारी, सौम्यता सौम्यता और संयम से भर दे, और संयम से भर दे, जिससे हम तेरी इच्छा जिससे हम तेरी इच्छा एवं योजना के अनुसार एवं योजना के अनुसार उत्तम एवं पवित्र जीवन जी सके। उत्तम एवं पवित्र जीवन जी सके। हे प्रभु, हे प्रभु, हमें पवित्र आत्मा के 7 वरदान हमें पवित्र आत्मा के 7 वरदान प्रज्ञा, प्रज्ञा, बुद्धि, बुद्धि, सुमति, सुमति, धैर्य, धैर्य, ज्ञान, ज्ञान, भक्ति, भक्ति, ईश्वर पर श्रद्धा दे, ईश्वर पर श्रद्धा दे, ताकि हम पवित्रता में ताकि हम पवित्रता में बढ़ते बढ़ते हुए यीशु की तरह बन सके। यीशु की तरह बन सके। हे प्रभु, हे प्रभु, हमें पवित्र आत्मा द्वारा हमें पवित्र आत्मा द्वारा प्रदत्त करिश्मय दान, प्रदत्त कृष्माई दान, प्रज्ञा के शब्द, प्रज्ञा के शब्द, ज्ञान के शब्द, ज्ञान के शब्द, विश्वास, विश्वास, चंगाई, चंगाई, भविष्यवाणी, भविष्यवाणी, आत्माओं की परख, आत्माओं की परख, अनोखी भाषा, अनोखी भाषा, भाषाओं की व्याख्या प्रदान कर, भाषाओं की व्याख्या प्रदान कर, जिससे हम तेरे एवं सुसमाचार के जिससे हम तेरे एवं सुसमाचार के सुयोग्य साक्षी बन सके। सुयोग्य साक्षी बन सके। आमीन। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे स्वर्गिक पिता, तूने कहा है मैं तुम्हें अपना आत्मा प्रदान करूंगा और तुम में जीवन आ जाएगा। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि तेरे पुत्र की प्रतिज्ञा के अनुसार हमें पवित्र आत्मा प्रदान कर, हमारे निर्जीवता दूर कर और हमें नया उत्साह भर दे। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। आइए हम यीशु के द्वारा सिखाए गए उस सुंदर और शक्तिशाली प्रार्थना को एक साथ बोलें। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो।
हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। पावनात्मा अग्नि स्वरूपा प्रभु, आओ हे पावनात्मा अग्नि स्वरूपा प्रभु, आकर हमारे मन को उजाला प्रभु, आकर हमारे मन को कर दे उजाला प्रभु, आओ हे पावनात्मा अग्नि स्वरूपा प्रभु, आओ हे पावनात्मा अग्नि स्वरूपा प्रभु। शांति से भर दे अंतर मन को, शुद्ध तू कर दे। शांति दाता शांति से भर दे अंतर मन को, शुद्ध तू कर दे। शांति दाता शांति से भर दे अंतर मन को, शुद्ध तू कर दे। सत्य वरदान से हमको पावन बना, सत्य वरदान से हमको पावन बना, आओ हे पावनात्मा अग्नि स्वरूपा प्रभु, अग्नि स्वरूपा प्रभु। ज्ञान दाता ज्ञान से भर दे, प्रज्ञा से तू हमको सजा दे। ज्ञान दाता ज्ञान से भर दे, प्रज्ञा से तू हमको सजा दे। ज्ञान दाता ज्ञान से भर दे, प्रज्ञा से तू हमको सजा दे। ज्ञान दाता ज्ञान से भर दे, प्रज्ञा से तू हमको सजा दे। सत्य मार्ग दिखाओ उनमें विश्वास जगा, सत्य मार्ग दिखाओ उनमें विश्वास जगा। आओ हे पावनात्मा अग्नि स्वरूपा प्रभु, आओ हे पावनात्मा अग्नि स्वरूपा प्रभु, आकर हमारे मन को कर दे उजाला प्रभु, आकर हमारे मन को कर दे उजाला प्रभु, आओ पावनात्मा अग्नि स्वरूपा प्रभु, आओ पावनात्मा अग्नि स्वरूपा प्रभु, अग्नि स्वरूपा प्रभु, अग्नि
स्वरूपा प्रभु। अपनी आंखों को बंद रखिए, पवित्र आत्मा के अभिषेक के लिए प्रार्थना करेंगे कि पवित्र आत्मा हमारी बुद्धि को प्रकाशित करें, हमारे हृदयों को उत्साही बनाएं और दिव्य वाणी के वचन को सुनने के लिए हमारे मन और हृदय को तैयार करें। जीवित ईश्वर की आत्मा, सर्वशक्तिमान की आत्मा, हमारी बुद्धि को प्रकाशित कीजिए, हमारे हृदयों को उत्साही बनाइए, हमारी आत्माओं को अपने प्रकाश से भरिए। धन्यवाद हे पवित्र आत्मा, धन्यवाद हे पवित्र आत्मा। थैंक यू होली स्पिरिट। अपनी आंखें खोलें। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज शुक्रवार है और हर शुक्रवार को पिछले कई महीनों से हम पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना करते हैं और इन दिनों हम पवित्र आत्मा के अभिषेक के लिए प्रार्थना करते हैं। हम अक्सर पवित्र आत्मा से बोला करते हैं, हे पवित्र आत्मा हमें अभिषेक दीजिए, हे पवित्र आत्मा हमें अभिषेक दीजिए। इस अभिषेक का मतलब क्या है? What does it mean to be anointed by the Holy Spirit? पवित्र आत्मा के अभिषेक का तात्पर्य क्या है? फिलिपियों के पत्र के अध्याय 3 उसके वाक्य 12 में संत पौलुस कहते हैं कि यीशु मसीह ने मुझे अपने अधिकार में कर लिया है। अंग्रेजी में इसका अनुवाद है, आई हैव बीन कैप्चर्ड बाय जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह ने मुझे अपने अधिकार में कर लिया है। यही अभिषेक है, यानी पवित्र आत्मा हमें अपने अधिकार में ले लेता है। जब हम प्रार्थना करते हैं, हे पवित्र आत्मा मुझे अभिषेक दीजिए, इसका मतलब क्या है? यही है, हे पवित्र आत्मा मुझे अपने अधिकार में लीजिए, मुझे अपने अधीन कीजिए। अगर हम अपने आप को देखेंगे ईमानदारी से तो हम पाएंगे कि हम बहुत छितराए हुए हैं, हम बिखरे हुए हैं, टूटे हुए हैं। अगर हमारा एक ग्राफिक पिक्चर बनाया जाए तो हम बहुत ही विकृत दिखेंगे। मन एक तरफ है, हृदय दूसरी तरफ है, विकार एक तरफ है, विचार दूसरी तरफ है, इंद्रिय दूसरी तरफ है। हम एक तरह से टूटे और बिखरे व्यक्ति हैं। जब पवित्र आत्मा का अभिषेक मिलता है, पवित्र आत्मा हमें एक कर देता है, एकाग्र कर देता है, सब कुछ को नियंत्रित कर देता है। जब पवित्र आत्मा इस तरह हमें नियंत्रित करता है तो हमारी ओर ईश्वर की ऊर्जा बहने लगती है। हमारी ऊर्जा अक्सर खोई हुई है, छितराई हुई है, लेकिन जब हम पवित्र आत्मा के अधीन हो जाएंगे तो ईश्वर की ऊर्जा हमारी ओर बहने लगेगी, ईश्वर का सामर्थ्य हमारी ओर बहने लगेगा। हम एक हृदय और एक मन हो जाएंगे, एकाग्र हो जाएंगे। इसको हम पवित्र आत्मा का अभिषेक कहते हैं। योहन के सुसमाचार के अध्याय 3 में बहुत सुंदर है, आप देखेंगे कि प्रभु यीशु निकोदेमुस से कहते हैं पवित्र आत्मा के अभिषेक के बारे में। योहन का सुसमाचार अध्याय 3 उसके वाक्य 3 में प्रभु कहते हैं, आपको दोबारा जन्म लेना होगा। यू हैव टू बी बॉर्न अगेन। निकोदेमुस समझ नहीं पाया, पूछा कि गुरुवर मैं तो बूढ़ा हो चला हूं, मैं कैसे दोबारा जन्म ले सकता हूं? प्रभु ने उनको समझाया और वाक्य 6 में कहा, जो देह से उत्पन्न है वो देह है, जो आत्मा से उत्पन्न है वो आत्मा है। यानी प्रभु यीशु ने उनसे कहा कि आपको आत्मा में एक नया जीवन पाना है, एक नया जन्म लेना है। हम सभी को हमारे माता पिताओं से शारीरिक जन्म मिला है, शारीरिक जन्म पाया है हमने, लेकिन प्रभु यीशु कहते हैं काफ़ी नहीं है, हमें एक आध्यात्मिक जन्म पाना है, आत्मा में जन्म पाना है। आगे प्रभु से अध्याय में योहन के सुसमाचार अध्याय 3 वाक्य 8 में निकोदेमुस को समझाते हुए कहते हैं
कि एक व्यक्ति जो पवित्र आत्मा में जन्मा है, जो अभिषेक प्राप्त है, वो कैसा होगा। प्रभु कहते हैं पवन जहाँ चाहता है वहाँ बहता है, तुम नहीं जानते कि कहाँ से आता है कहाँ जाता है। जो पवित्र आत्मा में जन्मा है वो व्यक्ति इसी तरह है। जो पवित्र आत्मा में जन्मा है वो व्यक्ति उस पवित्र आत्मा की हवा में बहाए जाने के लिए तैयार है। इसको प्रभु यीशु कहते हैं अभिषेक, पवित्र आत्मा के द्वारा अधीन किया जाना। लूकस के सुसमाचार के अध्याय 24 उसके वाक्य 49 में हम पढ़ेंगे। हमने सुन लिया है एक बार। लूकस के सुसमाचार के अध्याय 24 उसके वाक्य 49 में हम पढ़ेंगे। प्रभु यीशु कहते हैं जब तक कि तुम ऊपर की शक्ति से संपन्न ना हो जाओ तब तक शहर में बने रहो। ऊपर की शक्ति से संपन्न हो जाना, प्रभु यीशु अभिषेक के लिए एक दूसरा नाम दे रहे हैं, ऊपर की शक्ति से संपन्न हो जाना। ऊपर की शक्ति यानी पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से संपन्न होना, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य रूपी वस्त्र धारण करना, अभिषेक। तो पवित्र आत्मा का अभिषेक हमें प्राप्त हो जाता है तो ईश्वरीय ऊर्जा हमारी ओर से हमारे द्वारा बहने लगती है। पवित्र आत्मा के अभिषेक के द्वारा हमारे जीवन में क्या होता है, क्या परिणाम होता है। प्रभु यीशु अपने अभिषेक के बारे में लूकस के सुसमाचार के अध्याय 4 उसके वाक्य 18 और 19 में कहते हैं। प्रभु कहते हैं प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है क्योंकि उसने मेरा अभिषेक किया है। उसने मुझे भेजा है जिसे मैं दरिद्रों को सुसमाचार सुनाऊं, बंदियों को मुक्ति का और अंधों को दृष्टिदान का संदेश दूं, दलितों को स्वतंत्र करूं और प्रभु के अनुग्रह का वर्ष घोषित करूं। प्रभु यीशु कहते हैं कि पवित्र आत्मा के अभिषेक के द्वारा उनको सेवा कार्य दिया गया है। और प्रभु यीशु कहते हैं कि प्रभु यीशु जो भी कार्य करते थे वे सारे कार्य पवित्र आत्मा के अभिषेक के द्वारा उनको प्राप्त हुआ है। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। हमारे प्रतिदिन के जीवन में पवित्र आत्मा का अभिषेक पाने से क्या परिणाम देखने को मिलेगा। एक अभिषिक्त व्यक्ति जो भी काम करता है उसके लिए अच्छा फल देखने को मिलता है। जिस व्यक्ति में अभिषेक है उसको मेहनत का अच्छा फल मिलता है। थोड़ी सी मेहनत, बहुत असर, बहुत फल। लेकिन जिस व्यक्ति में अभिषेक नहीं है, बहुत मेहनत करेगा लेकिन फल थोड़ा रहेगा। उत्पत्ति ग्रंथ में हम पढ़ते हैं आदम और हेवा के पाप के बाद प्रभु ने कहा तुम्हारे लिए धरती ऊंट कटारे पैदा करेंगे, तुम परिश्रम करोगे लेकिन उसके अनुसार तुम्हें फल नहीं मिलेगा। आज मनुष्य का यह अनुभव है ना। लेकिन जिस व्यक्ति को पवित्र आत्मा का अभिषेक है, जिसके साथ पवित्र आत्मा कार्य कर रहा है, उसकी थोड़ी सी मेहनत के लिए भी उसको बहुत फल मिलता है। दूसरी बात, एक अभिषिक्त व्यक्ति जहां कहीं भी हाथ लगाता है वहां पर अभिषेक नजर आता है, वहां पर आशीष नजर आती है। जहां पर भी हाथ लगाता है वहां पे सफलता मिलती है। जो वो शुरू करेगा वो जारी रहेगा, कोई बंद नहीं कर पाएगा। पवित्र आत्मा के अभिषेक के द्वारा हमारे हर कार्य पर आशीष होती है। आज इस दुनिया में बहुत सारे लोगों को पवित्र आत्मा के अभिषेक की जरूरत है। कई वर्षों से पवित्र आत्मा के साथ कार्य करते हुए, पवित्र वचन की घोषणा करते हुए, आध्यात्मिक व्यक्तिगत रूप से आध्यात्मिक जीवन जीते हुए मैं इस निष्कर्ष तक पहुंचा हूं, अधिकतर लोगों को आज पवित्र आत्मा के अभिषेक की जरूरत है। जब हम पवित्र आत्मा का अभिषेक पाएंगे, पवित्र आत्मा के अधीन हो जाएंगे, हम जितना नहीं सोच सकते उससे भी बड़े बड़े कार्य प्रभु हमारे द्वारा करेंगे। एफेसियों अध्याय 3 वाक्य 20 और 21, हमारी कल्पना और प्रार्थना के परे के कार्य करने में प्रभु समर्थ हैं। ये तभी संभव है जब हम पवित्र आत्मा के अधीन हो जाएंगे, जब हमें पवित्र आत्मा का अभिषेक मिलेगा। कई लोगों के जीवन में मैं देखता हूं तरक्की है ये नहीं, आशीष है ये नहीं, परिवार में शांति नहीं है, पैसा जरूर आया लेकिन शांति नहीं है, मेल मिलाप नहीं है, चैन नहीं है, शांति नहीं है,
डिस्टर्ब्ड हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं, बेचैन हैं, जानिए पवित्र आत्मा के अभिषेक की कमी है। पवित्र आत्मा के अभिषेक की कमी है। पवित्र आत्मा का अभिषेक कैसे पाएंगे, कल हम इस पर मनन चिंतन करेंगे। इसलिए हमें पवित्र आत्मा के अभिषेक के लिए प्रार्थना करने की जरूरत है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप बहुत सारी शिकायत करते हैं, बहुत सारी शिकायतें हैं घर के बारे में, परिवार के बारे में, लोगों के बारे में, अपने बारे में। इन सारी शिकायतों का मुख्य कारण है अभिषेक की कमी। इसलिए समाधान है पवित्र आत्मा का अभिषेक। इस बात को जानना, पवित्र आत्मा का अभिषेक, उसके लिए हमें पवित्र आत्मा के अभिषेक के लिए प्रार्थना करनी है। लूकास अध्याय 11 वाक्य 13 को नहीं भूलना चाहिए। प्रभु ने कहा, मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा पिता। इसलिए हमें पवित्र आत्मा का अभिषेक मांगना चाहिए। हम पैसा मांगते हैं, स्वास्थ्य मांगते हैं, क्या क्या नहीं मांगते हैं, लेकिन क्या हम वास्तव में पवित्र आत्मा का अभिषेक मांगते हैं? मांगिए, मांगिए, प्रार्थना में समय बिताइए। अपने बच्चों पर अभिषेक मांगिए, अपने पति पर अभिषेक, पत्नी पर अभिषेक मांगिए, अपने कामकाज पर अभिषेक मांगिए, अपने खेत पर अभिषेक मांगिए, अपने हर कार्य पर अभिषेक मांगिए। मैं आपसे कहता हूं, जब आपको अभिषेक प्राप्त है, सब कुछ नियंत्रित होगा, आपकी मेहनत का फल आपको देखने को मिलेगा। आंखें बंद कीजिए, प्रार्थना करें। पवित्र आत्मा से प्रार्थना कीजिए। पवित्र आत्मा, मैं इन दिनों आपके बारे में सुन रहा हूं, मुझे इस बात का एहसास हो रहा है, मुझे तेरी जरूरत है। मुझे इस बात का एहसास हो रहा है कि मेरी समस्याओं का कारण पवित्र आत्मा के अभिषेक की कमी है। अगर मेरे अंदर पवित्र आत्मा का अभिषेक होता, मेरे अंदर आनंद होता, शांति होती, प्रेम होता, हमारे परिवार में मेल मिलाप होता। लेकिन आज मुझे इस बात का एहसास हो रहा है कि मेरे परिवार और मेरी आवश्यकता तेरा अभिषेक है। तूने साधारण से मछुओं को इतने महान बना दिया, इतने बड़े खूंखार धर्मांध को, पौलुस को तूने इतना बड़ा सुंदर सुसमाचार का वाहक बना दिया। तू ही वो सामर्थ्य जो हमारे हृदयों को बदल सकता है, परिस्थितियों को बदल सकता है। पवित्र आत्मा आइए, हमें अपना अभिषेक दीजिए। प्रार्थना कीजिए भाई और बहनों, प्रभु यीशु की बात को याद कीजिए, मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा। तुम्हारे स्वर्गीय पिता मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा। पवित्र आत्मा का अभिषेक मांगिए, अभिषेक मांगिए। पवित्र आत्मा से कहिए, पवित्र आत्मा मुझे अभिषेक दीजिए, मुझे संचालित कीजिए, मुझे नियंत्रित कीजिए, मेरे परिवार को संचालित कीजिए, मेरे परिवार को नियंत्रित कीजिए, मेरे कामकाज को संचालित कीजिए, उसको अभिषेक दीजिए, नियंत्रित कीजिए। प्रार्थना कीजिए। पवित्र आत्मा आपके जीवन में स्वर्ग ला सकता है। पवित्र आत्मा आपके घर पे अदन बगान ला सकता है। प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना कीजिए। जीवित प्रभु की आत्मा मुझ में उतर जीवित प्रभु के आत्मा मुझ में उतर आओ। जीवित प्रभु की आत्मा मुझ में उतर जीवित प्रभु के आत्मा मुझ में उतर आओ। मुझे तोड़ दे, गला दे, नया मुझे बना दे। मुझे तोड़ दे, गला दे,
प्रभु की आत्मा मुझ में उतर आओ। जीवित प्रभु की आत्मा मुझ में उतर आओ। मुझ में उतर आओ। मुझ में उतर